नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। आज से पूरे देश में यानी कि सोमवार से ही 3 नए कानून लागू हो रहे हैं, जिसके बाद जो हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। जो सबसे अहम बदलाव है वो तो आपको तुरंत ही नजर आने वाला है। जी हाँ, वो है 0 FIR। SMS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को समन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना, यह सब कुछ अब होने जा रहा है। अभी तक तो जब भी जघन्य अपराध होता था तो अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन अब नए कानून लागू होने के बाद वीडियोग्राफी अनिवार्य हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर और क्या कुछ बदलेगा इन तीनों कानूनों के लागू होने से। तो चलिए आपको 10 आसान पॉइंट्स के जरिए समझाते हैं। बदलाव नंबर 1, आपराधिक मामलों में जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन तक का वक्त लगता था, लेकिन अब ये अवधि 45 दिन की होने जा रही है, यानी कि 15 दिन की कटौती। दूसरा बदलाव ये है कि अब जब भी बलात्कार पीड़ितों का मेडिकल होगा तो उसकी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर आ जानी चाहिए। तीसरा बदलाव ये है कि जब ये कानून लागू हो गए हैं तो बच्चों को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। चौथा बदलाव ये है कि अब अगर शादी के झूठे वादे करके महिला को छोड़ दिया जाएगा तो उसके लिए भी अब सजा के प्रावधान कर दिए गए हैं। पांचवा बदलाव ये है कि चाहे आरोपी हो या पीड़ित, दोनों को 14 दिनों के अंदर में पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। छठा बदलाव ये है कि महिलाओं के खिलाफ जब भी कोई अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। अगर बच्चों के साथ अपराध होता है तब भी अस्पताल मुफ्त में इलाज करने के लिए बाध्य होंगे। सातवां बदलाव यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किसी भी मामले में FIR दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर भी अगर वो चाहे तो FIR दर्ज करवा पाएगा। आठवां बदलाव यह है कि अब जब भी कभी गंभीर अपराध होंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को घटनास्थल पर जाना जरूरी होगा। इससे पहले जरूरत के मुताबिक फैसले लिए जाते थे। 9वां बदलाव यह है कि अब लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीन पर जो स्थितियां हैं वो ज्यादा बेहतर होंगी। और 10वां बदलाव ये होगा कि महिला पीड़िता के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। बलात्कार जैसे मामलों में ऑडियो वीडियो माध्यम से बयान दर्ज होने चाहिए। इन सबके अलावे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल चुकी हैं। उदाहरण के लिए अब बलात्कार की धारा 375 और 376 नहीं रहने वाली है, इसी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी। वहीं अगर सामूहिक बलात्कार का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी। इसी तरह हत्या होने पर अब धारा 302 नहीं लगने वाली है, उसकी जगह 101 ने ले ली है। 3 नए कानून लागू होने के बाद 41 धाराओं में सजा की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर के भी नए अपराध बना दिए गए हैं। तो हम ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे जो आज से लागू हुए तीनों नए कानूनों के बारे में था। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।